नमस्कार साथियों। अभी ग्राम पंचायत बहावनी के राजस्व गांव खड़ और 9 ग्राम पंचायत खैड़ तहसील आंधी में यहाँ आया हुआ हूँ। आप सबको एक दुखद घटना के बारे में अवगत करवाना चाहता हूँ कि दिनांक 15 अप्रैल 2026 को नौजवान साथी राजेश कुमार बुनकर, जिनकी उम्र सिर्फ 31 साल थी, और वो आंधी अपने किसी निजी काम से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव से जा रहे थे। NH 148 दौसा से मनोहरपुर हाईवे, जिसे आप और हम सब एक मौत का हाईवे कहते हैं, जिस हाईवे ने इस क्षेत्र के हजारों परिवारों को खत्म किया है, हजारों परिवारों के नौजवानों को, युवाओं को की जीवन लीला समाप्त की है। 15 तारीख को सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मौत हो गई। परिवार की स्थिति परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए यहाँ के सभी युवा साथियों ने, पंच पटेलों ने, बुजुर्गों ने मिलकर एक कदम मानवता की ओर पहल के नाम से एक आर्थिक सहायता का सोशल मीडिया पर मिशन प्रारंभ किया है। मेरे पास में भी लगातार दिनेश जी, पुरुषोत्तम जी, गुरु जी, रोहिता जी, इनका फोन आया कि वैसा आप आओ। समय अभाव के कारण मैं बैठक में पहुंच नहीं पाया। आज मैं यहाँ पर राजेश जी के घर पर आया हूँ। राजेश जी के परिवार में अब उनके सीनियर सिटीजन पिताजी है और 5 छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हैं, जिसमें से 3 तो ये बेटियां हैं, एक ये बेटा है और एक छोटा बेटा है जिसकी उम्र अभी साल भर भी नहीं है। साथियों, परिवार बिल्कुल टूट चुका है, बिखर चुका है। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो अब जो सामाजिक काम, शिक्षा के काम और समाज में अन्य जो काम होते हैं उनमें अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी ले सके। मैं तो आप सबसे, जम्मू और रामगढ़ क्षेत्र के तमाम भामाशाहों से, अधिकारी कर्मचारियों से, दानवीरों से और जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि इस दुख की घड़ी में, इस दर्दनाक घड़ी में, इस पीड़ा की घड़ी में हम सबको भाई राजेश बुनकर के परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, जिससे इस परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके। क्योंकि साथियों, सुख में सब साथ होते हैं, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है, जब पीड़ा की घड़ी आती है और जब परिवार इस स्थिति परिस्थितियों में संकट में फंस जाता है कि जो कमाने वाला व्यक्ति, परिवार का मुखिया अचानक चले जाए, तो उस परिवार की क्या स्थिति हो सकती है, आप हम सब समझ सकते हैं। क्योंकि हम सब गांव के लोग हैं, किसान कौम के लोग हैं, और ये एक दलित परिवार है, ये गरीब परिवार है। इस परिवार की स्थिति परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हम सबको सहयोग करना चाहिए। और आप सब ने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, सुना है कि साहब बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यदि आप सब लोग मिलकर 100, 200, 1000, 500 रुपए का सहयोग करो, तो आने वाले समय में इन छोटे बच्चों का, जिनकी कोई गलती नहीं है, इन छोटे बच्चों की कोई गलती नहीं है, इन वृद्ध पिताजी की कोई गलती नहीं है, इनका जीवन सुधर सके। मेडिकल होती है, एजुकेशन होती है, अनेक काम होते हैं, उन कामों में उन रुपए का ये सहयोग ले सके। तो तमाम साथियों से अपील है, निवेदन है, इसके जो भी फोन पे है, खाता संख्या है, हम सब जो इसका कमेंट बॉक्स रहेगा उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि साहब ये राजेश जी के परिवार के खाता संख्या है, ये फ़ोन पे है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जो भी सहयोग हो वो सहयोग करें। और मैं अपील करना चाहता हूँ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से कि साहब ये जो NH 148 दौसा से मनोहरपुर रोड है, इस रोड पर एक ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन दुर्घटनाएं घटित नहीं होती है। और उन दुर्घटनाओं में इस क्षेत्र के युवाओं की
मौत नहीं होती है। आपने डीपीआर भी पहले बोली कि साहब ये डीपीआर हो गई, 18 अप्रैल से काम इसका प्रारंभ होने वाला है, टेंडर छूटने वाले हैं, 818 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए, लेकिन आज अप्रैल प्रारंभ हो चुकी है साहब। आज उस रोड का कोई अता पता नहीं है। तो यदि बीच में डिवाइडर हो जाए तो ये रोड 4 लेन हो जाए और दुर्घटनाएं कम हो जाए, बंद हो जाए। आप सभी से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद करें। जय हिंद, जय भारत।